हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टेक वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी में ग्रो कर रहे होंगे। सो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक हिम कमिट। सो ख़ास तौर पर लेडीज़ के लिए है, जितनी फीमेल्स मुझे देख रही हैं, आप सब लोगों के लिए मेरा बहुत प्यार है और ये बड़ा ही रिक्वेस्टेड टॉपिक है, कैसे वो आपसे कमिट करेंगे। इसमें मैं थोड़ी सी आपको मेल की नेचर भी बताऊंगी, मेल्स आपसे क्या चाहते हैं, और बात मैं करूंगी हाई वैल्यू मैन की। जो हाई वैल्यू मैन है, जो एक अच्छा इंसान है, आपसे मोहब्बत करने वाला, सिंसेयर, लॉयल। मैं यहाँ पर प्लेयर की बात नहीं कर रही, सड़क छाप आशिकों की बात नहीं कर रही। एक हाई वैल्यू मैन आपसे क्या चाहता है, मैं वो आपको बताऊंगी, और आप एक हाई वैल्यू मैन से कमिटमेंट कैसे ले सकते हैं। राइट। सो सबसे पहली चीज़ तो ये कि वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। आपने नोटिस किया होगा मेरी जितनी मोटिवेशनल वीडियोस हैं, इवन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, दरमियान में आपको कोई ऐड नहीं मिलेगा, बिकॉज़ ये जेन्युइनली कंटेंट आपके लिए, ताकि आपकी इससे हेल्प हो। इससे मैं कुछ कमा नहीं रही हूँ। सो स्किप मत कीजिएगा, सुना करें वीडियो को पूरा, इसमें बहुत इन्फॉर्मेशन होती है आखिर तक। आई एम टेलिंग यू। सो अब शुरू करते हैं कि आप कमिटमेंट कैसे हासिल कर सकते हैं किसी से। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि कोई फोर्सफुली आपका हो जाए, और कोई फोर्सफुली अगर आपका हो जाएगा तो कल को आपको इस बात का ताना ज़रूर देगा किसी लड़ाई में या किसी प्रॉब्लम के क्रिएट होने में कि तुमने ही फोर्स किया था शादी करने के लिए, तुमने ही ये किया था। चाहे कोई कितना ही अच्छा क्यों ना हो ना, ये ताना ज़रूर मिलेगा कि तुमने फोर्स किया था। सो फोर्सफुली किसी से कुछ कराया तो उसका मज़ा नहीं है। राइट। सो कैसे आप उनको कन्विंस कर सकते हैं बिना कहे कि वो आपसे कमिट कर लें, ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला पॉइंट तो नंबर 1 स्टेप ये है कि उनसे ये पूछना छोड़ दें कि वो आपसे कमिटमेंट कब करेंगे। क्योंकि समटाइम्स लोग इस बात से चिढ़ जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, इस पर आर्ग्यूमेंट होता है, इस पर लड़ाई हो जाती है। तो आपने उनसे ये पूछना छोड़ देना है कि वो आपसे कमिटमेंट कब करेंगे। इसके अलावा सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक और ये भी बता दूं कि जिसने आपसे कमिटमेंट करनी है ना, वो आपको मजबूरियां नहीं गिनवाएगा अपनी। याद रखिएगा, थोड़ा सा आप आइडेंटिफाई करें अपनी सिचुएशन को कि जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं वो एक हाई वैल्यू मैन है भी या नहीं। सो एक मर्द, उसको पहले 3 महीनों में औरत से मिलने के बाद ये मालूम हो जाता है कि उसने उससे शादी करनी है या नहीं, और वो अपने जेस्चर्स से, अपने एक्शंस से शो करवा देता है कि उसने उसको अपनी इज्जत बनाना है या नहीं, उसने उससे शादी करनी है या नहीं। सो जिसने नहीं करनी है वो क्या कहेगा, मैं बहुत मजबूर हूँ, फ़लाँ की मेरे घर में शादी पहले हो जाए, मेरे छोटे बहन भाइयों की शादियाँ पहले हो जाएं या बड़ों की पहले हो जाएं, फिर मेरी बारी आएगी। मेरे माँ बाप बीमार हैं, मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हूँ। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, जिनको नहीं पता था कि वो कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे। घर में उन्होंने फुल लड़ाई भी की, हर चीज़ की, बट उन्होंने स्टैंड लिया उसके लिए जिसे वो अपनाना चाहते थे, जिसको वो अपनी इज़्ज़त बनाना चाहते थे, जिससे वो शादी करना चाहते थे। उन्होंने स्टैंड लिया और अफेयर के 3 महीने में ही, और जिन्होंने शादी करनी होती है ना, मैक्सिमम मैंने जो मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है, 1 साल में शादी कर लेते हैं। 1 साल में कर लेते हैं, 10-10 साल, 20-20 साल वेट नहीं करवाते हैं। एक हाई वैल्यू मैन की बात आपको मैं बता रही हूँ। उसको पता चल जाता है, वैसे तो हर आदमी को पता चल जाता है पहले 3 महीने में कि अब उसने शादी इस फीमेल से करनी है या उसने टाइम पास करना है। वो सोच लेता है अपने जहन में। राइट। सो जिसने नहीं करनी है वो आपको लटकाएगा, वो अपनी मजबूरियाँ गिनवाएगा। जिसने करनी है वो कभी मजबूरियाँ नहीं गिनवाता। लेडीज़, ये बात अपने जहन में रख लीजिए, मजबूरियाँ नहीं गिनवाएगा। सो इस चीज़ पर आपने बहुत ध्यान रखना है कि जिसके साथ आप डील कर रहे हैं वो मजबूरियाँ तो नहीं गिनवा रहा आपको, वो आपके लिए कितना शो कर रहा है एफर्ट, कितना एक्शन ले रहा है वो आपके लिए। राइट। और आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा वो इन्वेस्ट किया करें, ज़्यादा वो इनिशिएट किया करें, कम्युनिकेशन वो इनिशिएट किया करें, कोशिश ये किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मिलने के प्लान्स वो बनाया करें। आपकी एफ़र्ट कम होनी चाहिए। रिश्ते ज़्यादा तब नाकाम होते हैं कि जब फेमिनिन्स और फीमेल्स जो हैं वो चेज़ करने लग जाती हैं मेल को। देखें, मेल की बिल्ट ऐसी है, मैं ये नहीं कह रही कि मेल चाहते नहीं है कि उनको परस्यू किया जाए। मेल के अंदर भी इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, बट मेल को बनाया इस तरह से गया है कि वो फेमिनिन एनर्जी को चेज़ करता है। फेमिनिन्स खूबसूरत लगती हैं अपनी फेमिनिन एनर्जी में,
फेमिनिन्स जब चेज़ करती हैं तो वो मैस्कुलिन एनर्जी में आ जाती हैं, जो कि मैस्कुलिन को अट्रैक्ट नहीं करता। मैस्कुलिन एनर्जी को हमेशा फेमिनिन एनर्जी अट्रैक्टिव लगती है। इस साइकोलॉजी को आपने समझना है। अगर आप अपनी फेमिनिन एनर्जी में नहीं रहेंगी, एक्शन लेंगी, चेज़ करेंगी, बहुत ज़्यादा उसे अपनी अटेंशन से शावर करेंगी, आपका कोई एटीट्यूड, कोई स्वैग, आपका कुछ नहीं होगा ना अगर, तो उनको आप बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगेंगे। क्योंकि मेल को चेज़ करना पसंद है, इस बात को समझें। मेल को पसंद होता है कि वो चेज़ करें, और उसी फीमेल में वो ज़्यादा एफ़र्ट डालते हैं, उसी रिलेशन में वो ज़्यादा एफ़र्ट डालते हैं जहाँ पर उनको पता हो कि मुझे यहाँ पर चेज़ करना है, राइट। इस साइकोलॉजी को आपने समझना है। मेल की बिल्ट ही ऐसी है कि वो फीमेल को चेज़ करता है। समटाइम्स यस, मेल भी चाहते हैं कि उन्हें परस्यू किया जाए, बट ज़्यादातर मेल की बनावट ही ऐसी है नेचुरली कि वो प्रोवाइडर होता है और वो चेज़ भी करता है, और उसको अच्छा भी लगता है इन्वेस्ट करना फीमेल पर जिससे वो प्यार करता है, प्रोवाइड करना। सो कमिटमेंट आप उनसे ऐसे ले सकते हैं कि ज़रा अपने ड्रीम्स पर फोकस करें, अपने गोल्स पर। मैं हमेशा आपको इनकरेज करती हूँ, आप इस बात को इतना लाइटली लेते हैं ना, और जब मैं ये बात करती हूँ ना, मुझे पता है बहुत से लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं। यार ये तो सुनी हुई है बात, अपने ऊपर फोकस करो, सेल्फ लव करो, ये तो सुना हुआ है। भाई सुना हुआ है, इस पर अमल भी करना है। इसको स्किप कर देते हैं आप। इस पार्ट, जब ये पार्ट आता है ना सेल्फ लव का, आप लोग स्किप कर देते हैं। आप कहते हैं भाई ये तो हमें पता है, सुनी हुई बात है। देखें, इसके ऊपर आप अमल करके तो देखें, आपको फिर पता चलेगा कि इसके कितने मैजिकल रिजल्ट्स हैं जब आप अपनी बेस्ट लाइफ जी रहे होते हैं, जब आप अपनी ड्रीम्स, अपने गोल्स पर फोकस कर रहे होते हैं, जब आप किसी को चेज़ नहीं करते हैं ना, आप दुनिया में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। आपके पास चाहे बहुत ज़्यादा दौलत हो, आप चाहे जितने भी हसीन हो, आपकी बॉडी हसीन हो, जब तक आपकी पर्सनैलिटी, आपका अखलाक, आपका एक एटीट्यूड, वो चीज़ें नहीं होंगी ना, जब सेल्फ रिस्पेक्ट नंबर 1 पर नहीं होगी, जब आप एक हाई वैल्यू वुमेन नहीं बनेंगे, तब तक कोई आपको चेज़ नहीं करेगा। खूबसूरती मैटर कभी भी नहीं करती है, याद रखिएगा। पैसा कभी मैटर नहीं करता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका दीवाना हो, कोई आपको चेज़ करे, कोई आपको कमिटमेंट दे, तो फिर एक हाई वैल्यू इंसान बनना है आपने, हाई वैल्यू वुमेन बने। और जो हाई वैल्यू मैन होगा वो आपको परस्यू करेगा, आपको चेज़ करेगा, आपको कमिटमेंट देगा। और फिर एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट, स्पाई मत करें, जासूसी करने की कोशिश ना करें उसकी, बार बार उससे क्वेश्चन ना करें, उसे कॉल्स ना करें कि कहाँ हो, अब कहाँ हो, क्या कर रहे हो। देखिए, मर्द को सुकून चाहिए होता है ज़िंदगी में। अगर उसको कहीं सुकून नहीं मिल रहा होगा ना, वो चला जाएगा, चाहे जितनी ही हसीन औरत क्यों ना हो, जितना उसके पास पैसा क्यों ना हो। अगर उसको सुकून नहीं मिल रहा ना, और उसकी जासूसी हो रही है, तो वो चला जाएगा उस कनेक्शन में से, याद रखिएगा। और अगर आप कंप्लेन करेंगी तो भी वो आपसे कमिट नहीं करेगा। अगर आप उसको ये बताएंगी कि उसने आपके लिए कभी कोई अच्छी चीज़ नहीं की है, वो और ज़्यादा बुरा हो जाएगा आपके साथ, क्रूअल हो जाएगा, आपको कभी कमिटमेंट नहीं देंगे। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि जासूसी कभी ना कीजिएगा। ये वाला पॉइंट तो नंबर 1 पर रख लीजिए कि जब आप उससे बार बार कॉल करके पूछेंगे कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो, रिपोर्ट दो, तो वो इंसान कभी आपके साथ कमिट नहीं करेंगे, राइट। वो डर जाएंगे, वो कहेंगे कि इसने तो मेरी बाकी की ज़िंदगी भी ख़राब कर देनी है, मैंने तो इसके साथ नहीं रहना है। वो कमिट नहीं करेंगे बिकॉज दे वांट कि उनका पर्सन जो हो वो उन पर ट्रस्ट करे। क्योंकि ये जब आप बार बार कॉल्स करते हैं ना, इससे उसके जहन को ये मैसेज जाता है कि आपको ट्रस्ट नहीं है। और मर्द पसंद करता है उस औरत को जो उसके ऊपर ट्रस्ट करती है। जब आप उन्हें बताएंगे ना कि आपको उन पर ट्रस्ट है, दिस इज़ सो अट्रैक्टिव। मर्द को ये चीज़ बहुत अट्रैक्टिव लगती है कि आपको सेफ़ फील होता है उसके साथ, आप उस पर ट्रस्ट करते हैं। ये चीज़ उनके अंदर एक, कहते हैं कि वो एक हीरोइज़म होता है उनके अंदर, जिसको बढ़ाती है ये वाला एक्ट फीमेल का। जब हम उन्हें बताएं ना कि हमें बहुत सेफ़ फील होता है उनके साथ, हमें उनके ऊपर ट्रस्ट है बहुत ज़्यादा, हमारा उनके साथ एक कंफर्ट जोन है, हमें वो खुश करते हैं, जब हम उन्हें छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, अप्रिसिएशन देते हैं, तो फिर मेल को बहुत अच्छा महसूस होता है। और एक हाई वैल्यू मैन जो होता है ना, उसे फीमेल से सिर्फ इतना चाहिए होता है कि उसके चेहरे पर एक स्माइल रहे, वो उससे खुश हो। बस एक हाई वैल्यू मैन जो होता है ना, अच्छा इंसान, अच्छा मर्द, उसे सिर्फ फीमेल से ये चाहिए कि उसके चेहरे पर खुशी हो। उसकी पूरी कमाई ये होती है कि वो उसे खुशी दे दे बस।
और ज़्यादातर फीमेल्स क्या करती हैं कि हर वक्त कंप्लेन करती हैं, इवन कि शादियों के बाद भी शौहर घर आते हैं कंप्लेंट्स करने लग जाती हैं, मुंह बना के बैठी होती हैं, स्माइल नहीं होती है उनके चेहरे पर, तो इसलिए फिर रिलेशनशिप्स ख़राब होते हैं। सो बात यह है कि सिर्फ कमिटमेंट लेना ही किसी से बहुत बड़ा तीर मारना नहीं है, फिर उसके बाद उस रिलेशन को मेंटेन रखना, उसमें स्पार्क बरकरार रखना, दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट। और ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके लाइफ टाइम काम आएंगी जो मैं आपको बता रही हूँ। वैसे मेरी शादी नहीं हुई है अभी, बट जो मैं सीख रही हूँ, जो मैं अप्लाई कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी में, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये चीज़ें आप भी अपने जहन में डालें जो शादी के बाद भी आपके काम आएंगी अगर आपकी शादी नहीं हुई है। सो जब आप ये सारी चीज़ों पर अमल कर रहे होंगे, उसे अच्छा फील करवा रहे होंगे, उस इंसान को छोटी छोटी उसकी एफ़र्ट्स पर कॉम्प्लीमेंट दे रहे होंगे कि आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, आप ग्रेटफुल हैं उसकी प्रेजेंस के लिए अपनी ज़िंदगी में, तो देखिएगा कि वो इंसान कितना आपको प्रायोरिटाइज़ करेंगे, कितना वो इंसान आपके लिए एफ़र्ट डालना शुरू कर देंगे और वो बहुत जल्द आपको कमिटमेंट भी देंगे, बट उनको थोड़ी सी फ्रीडम दें। ये जो लास्ट पॉइंट है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, पूरा का पूरा निचोड़ है इस वीडियो का, कि आपने फ्रीडम देनी है मर्द को। फ्रीडम देकर देखें कि वो आपका है या नहीं, जो आपका होगा वो आप ही का रहेगा, हमेशा इस बात पर बिलीव रखें। आपने फ्रीडम देनी है, कभी मर्द को कैद करने की कोशिश ना करें। जहाँ से मर्द को ये फील होता है, ये वाइब आती है कि उसे कैद करने की कोशिश की जा रही है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, उसे कभी पसंद नहीं आता। चाहे वो मर्द जहाँ का भी हो, अमेरिका भी चले जाएंगे ना आप कनाडा चले जाएंगे, मर्द की यही नेचर है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, स्पेशली अगर आप इंडिया में या पाकिस्तान में हैं, तो मर्द ये चाहता है कि उसको कंट्रोल ना किया जाए। अब तो खैर फीमेल्स भी, उनको भी पसंद नहीं होता कि उन्हें कंट्रोल किया जाए। सो फ्रीडम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रीडम जब आप उनको देकर देखेंगे, उनको फ्री हैंड देंगे, उनकी अपनी लाइफ उनको जीने देंगे, आप भी अपनी एक इंडिविजुअल लाइफ गुजार रहे होंगे, फिर देखिएगा कि कनेक्शन कितना अच्छा होगा आपका। और उनसे फ्रेंडशिप को नर्चर करें, जो उनके साथ आपकी फ्रेंडशिप का बॉन्ड है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। उनके दोस्त बने पहले उनके लवर से। जितनी अच्छी उनके साथ आपकी दोस्ती होगी, जितनी आप उनको फ्रीडम देंगे, उतना वो आपके साथ शेयरिंग करेंगे, उतना वो अपने एक्सपीरियंसेस आपको बताएंगे, उतना आपका रिलेशनशिप ग्रो करेगा और वो आपको कमिटमेंट देंगे। सो जितने अच्छे रिलेशनशिप्स चल रहे हैं, शादियाँ कामयाब हो रही हैं, उसमें एक एलिमेंट ये भी है कि एक दूसरे को फ्रीडम देते हैं कपल्स, एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं लवर से पहले। सो सिर्फ लव पर फोकस ना करें, रिस्पेक्ट पर भी फोकस करें, फ्रीडम पर फोकस करें और फ्रेंडशिप पर फोकस करें। सो आई रियली होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही। अगर रही तो मुझे आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इसके अलावा और भी बहुत से टॉपिक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियोस का दे दिया है, हो सकता है कि वहाँ से भी आपकी कुछ हेल्प हो जाए। तो मेरी और भी बहुत सी वीडियोज़ हैं, वो भी आप देखिएगा, हो सकता है कि आपके लिए किसी ना किसी तरह हेल्पफुल हों। So I'll see you in my next video. Take care. Bye bye.